सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग इंजीनियर। तो वेल गाइस, जैसा कि प्रीवियस कई सारे वीडियो में हमने कई सारे कॉलेजेस का रिव्यू करा हुआ था, और आज जो है हम लोग करने वाले हैं रिव्यू नॉर्थ इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज के बारे में। जी हाँ, जिस कॉलेज का नाम है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज, जो कि मोहाली में पड़ता है। बेसिकली इसका लोकेशन है। तो इसके सारे वो की पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि प्लेसमेंट क्या है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इनका जो है फैसिलिटी क्या है, एकेडमिक फैसिलिटीज़ क्या है, कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट हम लोग वो सारे चीज़ के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में, ताकि हम जो है अच्छे से डिसाइड कर पाएँ कि अगर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्यों लेना चाहिए, अगर हम नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आज इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने कॉलेज का नाम सर्च कर लेता हूँ, देन इनके जो वेबसाइट है उस पर चलते हैं। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोगों के सामने दिख पा रहा होगा, जो भी इनके अचीवमेंट्स हैं या जो भी एक नेसेसरी होता है बच्चों के लिए, वो सारी चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे सामने आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन उसके अलावा मैं कुछ बहुत ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि शायद मतलब आपको नेट पे मिले, या फिर वो चीज़ आपको ऑल इन वन में पैकेज देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये कॉलेज कितना पुराना है। ये जो फाउंड हुआ था, ये 2012 में फाउंड हुआ था मोहाली इंडिया में, और इनफैक्ट इतने कम समय में भी इन्होंने नेक से ए ग्रेड प्राप्त है, और इनका जो स्कोर है वो है आपको 3.46 आउट ऑफ 4। मतलब आप समझ रहे हो, एक जो नेक ग्रेड होती है हर कॉलेजेस में, जो रैंकिंग होती है, जो एनएएससी द्वारा जो रैंकिंग मिलती है उसमें। और देन अब बात करते हैं इसके एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। तो वो है 101 टू 125 बेस्ड ऑन पैन इंडिया। जो भी पैन इंडिया, जो पूरे पूरे पैन इंडिया की बात करें तो उसमें ये लाई करता है 101 के आसपास, ठीक है। और ये एफिलिएटेड है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। देन अगर मैं कैंपस एरिया के बारे में बात करूं कि कैंपस एरिया कितना बड़ा है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होनी है, फैसिलिटी लैब्स वगैरह चाहिए होता है, तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए होता है। नहीं तो एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फैसिलिटी उसमें घुसाने का ट्राई करते हैं बहुत सारे जगहों पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपको 60 टू 70 एकड़ में ये फैला हुआ है, तो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हो जाता है कहीं ना कहीं। तो आपको मे भी हो सकता है कि पूरा कॉलेज घूमने के लिए या फिर पूरा यूनिवर्सिटी घूमने के लिए पैदल आपका पैर हाथ भी दर्द करने लगे, है ना। अगर मैं पेटेंट फाइल की बात करूँ तो ये इंडिया के 6th रैंक पे आता है पूरे इंडिया में, जो जितने भी पेटेंट फाइल हुए हैं यहाँ से। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम के लिए हम लोग यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्सेस में चल के हम देख सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर कोर्सेस हैं। तो इंजीनियरिंग के लिए जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, बीटेक के लिए इतने सारे ऑप्शंस आपको हो जाते हैं, बहुत मतलब बहुत सारे ऑप्शन है बीटेक प्रोग्राम के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट के लिए है, बीबीए के लिए है। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस यहाँ पे प्रोग्राम्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। बीबीए भी है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए भी आता है, कॉमर्स भी होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए भी यहाँ पे कराया जाता है, बीएससी मल्टीमीडिया भी कराया जाता है। मतलब इनफैक्ट आप जितने भी चीज़ें आप करना चाहते हो ना, मतलब एक ओवरऑल जो अभी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है या ट्रेंडिंग कोर्स जो कह सकते हो, वो सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं वो पूरा चार्ट आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, तो वो आप देख पा रहे होंगे। तो आप बात करते हैं कोर्स में कितना पैसा लग सकता है, एक एवरेज क्या बजट आपका होना चाहिए, ताकि आप जो है वो सारे कोर्सेज जो भी आपके डिजाइन, मतलब मन में एक सपना होता है हर किसी का कि 12th के बाद हम लोग बैचलर डिग्री करेंगे या फिर बैचलर जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि बीबीए या बीटेक करना चाहते हैं तो आपको 4 to 6 लैक्स लगेंगे। बीएससी करना चाहते हैं तो 93 के से 4 के बीच में हो जाएगा। अगर आप एमबीए और पीजी डीएम करना चाहते हैं तो 1.3 एल से लेके 3.3 लाख तक में हो जाएगा। अगर आप बीबीए और एलएलबी करना चाहते हैं तो 5.1 लाख, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट का। तो बेसिकली प्लेसमेंट के लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हाईएस्ट पैकेज है यहाँ का, वो हाईएस्ट पैकेज है 1 करोड़ 1 CR। तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट बहुत मतलब मुझे लगता है इंडिया में बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस हैं जिसका जो है 50 या 60 लाख से ऊपर गया हुआ है हाईएस्ट पैकेज, है ना। तो एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 to 7
LPA जाता है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करो तो जो कि मैंने आपको बोला था कि 1 CR जाता है। और जो कंपनियां यहाँ पे आती है तो ये 1200 प्लस रिक्रूटर्स हैं भाई। मतलब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे यूनिवर्सिटी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ जहाँ पे इतनी सारी कंपनियां आती है, टू बी ऑनेस्ट। और प्लेसमेंट जो ऑफर्स होते हैं वो 10,000 प्लस होते हैं विद इन ए ईयर। मतलब एक एकेडमिक ईयर में 10,000 प्लस स्टूडेंट्स का जो है प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। देन अगर टाइप्स की बात करें कि भाई इंडस्ट्री से टाइप्स हो, अदर यूनिवर्सिटी से टाइप्स हो, या फिर इंटरनेशनल टाइप्स वगैरह की बात करें तो उसमें 200 प्लस ग्लोबल टाइप्स हैं अक्रॉस 60 प्लस कंट्रीज। मतलब आप समझ रहे हो 200 से प्लस टाइप्स हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट 60 कंट्रीज से टाइप इनका है। और अगर टॉप कंपनियां की बात करें जो कैंपस विजिट करते हैं, जहां से बच्चों का प्लेसमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, तो उस टॉप कंपनियां में सबसे पहले आप जो टॉप इंडिया नहीं, इनफैक्ट पूरे इंटरनेशनल जो MNC कंपनियां होती है उसमें माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, गूगल है, डेल है, ऑटोडेस्क है, इट इज बहुत सारी ऐसी कंपनियां है ना। देन यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट है, मैं आपको बता दूं, बेसिकली ये एडिशनल मैं चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिसको बोलते हैं DCPD डिपार्टमेंट, द डिवीजन ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है। और इसका काम क्या है, बेसिकली इसका काम ये है कि वो हेल्प करता है बच्चों को रेडी करने के लिए, किस चीज़ के लिए, तो जॉब करियर के लिए। मतलब एक काउंसलर टाइप से होता है। इनफैक्ट आप जब बाहर रहते हैं, कोई कॉलेज वगैरह में नहीं रहते हैं, तो आप काउंसलिंग कराते हैं। इनफैक्ट क्योंकि हम जिस भी जगह पे होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, तो उनको उतना आइडिया नहीं होता कि भाई मैं क्या करना चाहिए आगे, प्लानिंग वगैरह अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो है इनका जो डिपार्टमेंट है बेसिकली ये इसी के ऊपर काम करता है। आपके सारे वो चीज़ें हेल्प करेंगी करियर प्लानिंग, जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए, चाहे वो इन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो। कभी सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अगर एक दो कंपनियों में बैठते हैं, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उस समय जो है ये बहुत हेल्प आउट करते हैं आपको जो है कूल डाउन करने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फाइनल ईयर में ही जाके ऐसा सपोर्ट मिल सकता है या फिर ऐसा चीज़ें आप कर सकते हो, बल्कि फर्स्ट ईयर से इनिशिएट। हाँ, मैं एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे कॉलेज में मैंने ये देखा है कि जब आप एडमिशन टाइम होगा तो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, लाइक ए प्रिंस। मतलब भाई राजा महाराजा से आप कम नहीं होते हो एडमिशन के टाइम पे। लेकिन जैसे ही आपका एडमिशन हो गया, इनफैक्ट आपके जो सिक्योरिटी फीस है या सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट हो गए, दैट उस समय के बाद शायद में भी वो कॉल का रिस्पॉन्स भी उतने अच्छे से नहीं करते हैं, हाँ ठीक है ऐसे उसे करके, मतलब इधर उधर करने के फेरा में रहते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा चीज़ लगा इसका कि भाई ये फर्स्ट ईयर से लेके आपको हेल्प करेंगे। तो ये एक्चुअली ये चार चार चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। लाइक इनके जो 4 पिलर्स हैं, सो कॉल्ड पिलर्स या 4 स्टेप कह सकते हैं। पहला तो ये है कि ये कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब इनके साथ कॉर्पोरेट अफेयर्स रहते हैं, कॉर्पोरेट के साथ इनका टाई अप रहता है, तो वो डायरेक्ट आपको जो है कहीं ना कहीं वो गाइड करते हैं कॉर्पोरेट वाले बंदे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को पता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ाई करी है उसके और इसमें बहुत अंतर होता है। चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ही वीडियो में आपको कवर अप नहीं करूँगा। मैं ओवरऑल आप एडमिशन क्यों लें इस यूनिवर्सिटी में, इसके ऊपर फोकस करना चाह रहा हूँ अभी। उसके बाद एप्टीट्यूड ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, और सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग में वही हो गया, ग्रूमिंग हो गया, आपकी लैंग्वेज होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह हो गई। तो ये बहुत ही मैंडेटरी है भाई। ये भले ही हम लोग कॉलेज में उतना फोकस नहीं करते, बट हाँ ये बहुत मैंडेटरी है। तो गाइस जब बात करते हैं स्कॉलरशिप के लेके, तो स्कॉलरशिप का भी बहुत अच्छा यहाँ पे जो स्कीम है, स्कीम नहीं कह सकते, प्रावधान बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे जो स्कॉलरशिप 100% तक दिया जाता है, वो कैसे दिया जाता है, जो यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, अगर उसमें आपको 93 परसेंटाइल से ऊपर है तो आपको 100 परसेंटाइल स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ट्यूशन फीस में, ओनली ट्यूशन फीस में, आप ये मत सोचना कि हॉस्टल फीस या मेस फीस, अदर जो चार्जेस हैं वो तो लगेंगे, ट्यूशन फीस जो भी है वो आपको 100% वहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू मिल जाता है। अगर 90 और 92.99, मतलब आप ये समझ लो कि 90 से 93 परसेंटाइल के बीच में है तो 85 परसेंटाइल, मतलब ये है कि भाई आप मिलेगा। और ये स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, अगर आपने 40 परसेंटाइल भी गेन करा है तो वहाँ भी आपको 10% का कंपनसेशन मिलता है। इनफैक्ट कंपनसेशन नहीं स्कॉलरशिप आपको मिलता है ना।
अगर मैं बात करूं कि अगर आप बिहार से हो या वेस्ट बंगाल से हो तो आपके लिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा हो जाती है, जैसा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम चलता है जो भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं या बंगाल के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बिहार वालों का मुझे पता है कि 4 लाख तक का वो होता है, वहाँ तक गवर्नमेंट जो है देती है एज ए लोन पढ़ने के लिए क्रेडिट कार्ड पे, और बाद में आपको रिटर्न करना होता है 83 किस्त में शायद मेरे ख्याल से। तो वो सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी। आप अब बात कर लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटी को लेके। तो हॉस्टल में क्या है कि यहाँ पे डबल सीटर, 4 सीटर और 5 सीटर हॉस्टल मिल जाएगा, एसी नॉन एसी दोनों मिल जाएगा। अगर नॉन एसी की बात करें, अगर आप डबल सीटर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो उसका जो है 1,68,000 पर एनम जो है आपको फीस लगेंगे। अगर एसी के साथ, अगर एसी की बात करो तो उसमें जो है आपको 30,000 एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वही अगर 5 सीटर हॉस्टल लेते हैं तो 1,15,000 नॉन एसी, और एसी वाले में 1,44,000, मतलब वही है। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया हूँ, जो कि आप एक अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं कि कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ओवरव्यू आपको मैं बता देता हूँ फिर से, कि बेसिकली यहाँ पे जो है आपको पता है प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1 करोड़ का है, और एवरेज पैकेज जो है आपको 6 to 7 lakhs का है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कंपनियां की तो 1200 प्लस कंपनियां विजिट करती हैं, और हर ईयर जो है उसमें जो है 10,000 बच्चे प्लेस्ड होते हैं हर साल। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फीस भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे फीस भी आपके बजट में ही है। तो आप कंसीडर कर सकते हो एक अच्छा करियर ग्रोथ के लिए, एक अच्छा कॉलेज के तौर पे, ताकि कहीं ना कहीं आपका जो आने वाला दिन है, आपका जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक हो, और आपको ज़्यादा धक्का मुक्की खाना ना पड़े कॉरपोरेट में, क्योंकि अभी बहुत रस चल रहा, आप लोगों को पता ही है। देन इसके अलावा कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज जो है मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। देन कुछ मैं नंबर्स भी नीचे डाल दूंगा, तो आप उन पे भी कॉल करके बात कर सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, कोई भी फुल स्मूथनेस के साथ। तो कोई भी इशू आएगा तो हम लोग आपके हेल्प आउट के लिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। Hello everyone, my name is Om Kumar and I am the highest package achiever in this college, that is 44 LPA at ServiceNow as an associate software engineer, and this is a proud moment for me, for my family and the entire CCC group, and I congratulate to this CCC family for this achievement and this celebration. Thank you.